क्लास। मैं आज आपकी क्लास के लिए हिंदी रीडर का लेसन 2 लेकर आई हूँ। देखिए लेसन 2, इसका नाम है लालची बिल्ली। ये एक लालची बिल्ली की स्टोरी है। मैं अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक निर्धन वृद्ध महिला एक छोटी दुबली बिल्ली के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बिल्ली बचे कुचे टुकड़ों और कभी कभार मिलने वाले पतले से दलिए से ही अपना पेट भरती थी। एक निर्धन वृद्ध महिला थी, यानी कि एक गरीब बूढ़ी औरत थी। वो एक छोटी दुबली पतली बिल्ली के साथ झोपड़ी में रहती थी। बिल्ली बचे कुचे टुकड़ों को और कभी कभार मिलने वाले पतले दलिए से ही अपना पेट भरती थी। दिन आगे देखिए, एक दिन सुबह दुबली बिल्ली ने सामने वाले मकान की दीवार के पास एक मोटी बिल्ली देखी। दुबली बिल्ली ने मोटी बिल्ली को आवाज लगाई। एक दिन की बात थी, सुबह दुबली बिल्ली ने सामने वाले मकान की दीवार के पास एक मोटी बिल्ली को देखा। दुबली बिल्ली ने मोटी बिल्ली को आवाज लगाई, अरे सहेली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर दिन दावत के मजे उड़ाती हो। मुझे भी बता दो, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिल जाता है? ठीक है, उसने कहा, अरे सहेली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर दिन दावत के मजे ही उड़ाती हो। मुझे भी बताओ, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिल जाता है? मोटी बिल्ली ने जवाब दिया, राजा की चौकी पर और कहाँ मिलता है। हर दिन जब राजा खाना खाने बैठता है तो मैं उनकी चौकी के नीचे छिप जाती हूँ और वहाँ पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े चुपके से उठा कर खाती रहती हूँ। मोटी बिल्ली ने जवाब दिया था, राजा की चौकी पर। राजा की चौकी, चौकी मतलब मेज पर। और कहाँ मिलता है? हर दिन जब राजा खाना खाने बैठता है तो मैं उसकी चौकी के नीचे यानी उसकी मेज के नीचे छिपकर यानी दुबक कर बैठ जाती हूँ और वहाँ पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े, स्वादिष्ट यानी मज़ेदार टुकड़े चुपके से उठा कर खाती रहती हूँ। दुबली बिल्ली आह भरकर रह गई। मोटी बिल्ली ने फिर कहा, मैं तुम्हें राजा के महल में कल ले चलूंगी, लेकिन याद रखना वहाँ पर तुमको छिपकर रहना पड़ेगा। दुबली बिल्ली आह भरकर रह गई, यानी गहरी सांसें भरकर रह गई। फिर मोटी बिल्ली ने फिर से कहा, मैं तुम्हें राजा के महल में कल ले चलूंगी, लेकिन याद रखना वहाँ पर तुमको छिपकर रहना पड़ेगा। अरे वाह, धन्यवाद, बोलकर बिल्ली खुशी के मारे मियाऊं मियाऊं चिल्लाने लगी और अपनी मालकिन को बताने चल दी। अरे वाह कहकर, धन्यवाद कहकर, बोलकर बिल्ली खुशी के मारे मियाऊं मियाऊं करके चिल्लाने लगी और अपनी मालकिन को बताने चल दी। मालकिन यानी वृद्ध महिला जिसके साथ वो दुबली बिल्ली रहती थी। वृद्ध महिला ने जब उसकी बात सुनी तो वह प्रसन्न नहीं हुई और समझाने लगी, मेरी विनती है कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ मिलने वाले दलिए से ही संतुष्ट रहो। वृद्ध महिला ने उसकी बात सुनी तो वो खुश नहीं हुई, बल्कि उसको समझाने लगी कि मेरी विनती है, विनती यानी मेरी प्रार्थना है कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ मिलने वाले दलिए से ही संतुष्ट रहो। अगर वहाँ पर राजा के नौकरों चाकरों ने तुम्हें चोरी करते देख लिया तो क्या होगा? वृद्ध महिला समझाती है कि अगर तुम्हें वहाँ राजा के नौकर रहते हैं, नौकर चाकरों ने तुम्हें चोरी करते देख लिया तो क्या होगा? लेकिन दुबली बिल्ली लालच में देखिए फंस चुकी थी। उसने महिला की एक ना सुनी। अगले दिन दोनों बिल्लियां महल की ओर चल दी। दुबली बिल्ली लालच में फंस चुकी थी, उसने महिला की एक ना सुनी। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे दोनों बिल्लियां महल की ओर चल दी। उधर एक दिन पहले ही राजा ने भोजन कक्ष में
बहुत सारी बिल्लियां घुस आई थी। यानी कि एक दिन पहले ही भोजन कक्ष यानी कि ड्राइंग रूम, वहाँ पर बहुत सारी बिल्लियां घुस आई थी। इससे नाराज होकर राजा ने आदेश दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को वहीं पर जान से मार दिया जाए। जब बिल्लियां घुस आई थी तो राजा ने नाराज होकर आदेश दिया था। आदेश यानी हुक्म दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को वहीं पर जान से मार दिया जाए। जब मोटी बिल्ली चुपके चुपके महल के द्वार से घुस रही थी तो एक दूसरी बिल्ली ने उसे राजा के आदेश के बारे में बतलाकर खतरे से सावधान किया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहीं से भाग गई। जब मोटी बिल्ली चुपके चुपके महल के द्वार यानी कि महल के दरवाजे से घुस रही थी तो एक दूसरी अन्य बिल्ली ने उसे राजा के आदेश के बारे में, राजा के हुक्म के बारे में बतलाकर खतरे से सावधान कर दिया। सावधान यानी अवगत करा दिया, सतर्क किया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहीं से भाग गई। उधर दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष तक पहुंच चुकी थी। उत्साह में आकर उसने एक रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुलांग मारी और अंदर घुस गई। दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष तक पहुंच चुकी थी। उत्साह यानी जोश में आकर उसने एक रोशनदान यानी खिड़की से छलांग मारी और अंदर घुस गई। वह एक बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि राजा के नौकर ने उसे देख लिया और मार डाला। बच्चों, यहाँ कहानी का अंत होता है। आपने कहानी सुनी, आपको अच्छी लगी। अब आप बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, सोचिए, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें मिलकर बांटकर ही खाना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच एक बुरी बला है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, होमवर्क। देखिए, ये कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। इन कठिन शब्द को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको कॉपी में ये लिखना है। ठीक है, अब इधर देखिए, शब्द दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग। इनको इसी तरह से ही कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। निर्धन, इसका अर्थ है गरीब, पुअर। वृद्ध, बूढ़ी, ओल्ड। जवाब, उत्तर, आंसर। आदेश, हुक्म, ऑर्डर। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। संतुष्ट, तृप्त, सेटिफाई। नाराज, गुस्सा, एंग्री। द्वार, दरवाजा, डोर। ये वाला कार्य बच्चों आपको कॉपी में ही करना है। अब देखते हैं सेक्शन आ में खंडा। इसमें है ओरल। आ में खंडा, इसमें है ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, मौखिक। ये वाले हम आपको आप क्लास में ही समझाएंगे और आपसे हम सुनेंगे। ठीक है, अब ये अभ्यास कार्य का सेकंड देखिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। का वाले में देखिए, निर्धन वृद्ध महिला कहाँ रहती थी? झोपड़ी में, महल में, सड़क पर। तो इसका आंसर है झोपड़ी में। मैंने ये टिक कर दिया है। देखिए, अब देन सेकंड देखिए, मोटी बिल्ली उड़ाया करती थी पतंग, गुब्बारे, दावत। तो क्या करती थी? दावत उड़ाती थी। यहाँ पर राइट का निशान आप लगाइए। देन लास्ट देखिए, दुबली बिल्ली किसमें फंस चुकी थी? लालच, जाल, जंगल। लालच में फंस चुकी थी। बच्चों देखो, ये वाला कार्य आपको बुक में ही करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान भरो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको ये रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। ठीक है, ये मैंने नंबर लगा दिए हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। मैं फिर भी आपको रीड करके
समझा रही हूँ। देखिए पहला वाला देखिए का एक देश वृद्ध महिला एक झोपड़ी में रहती थी। अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, कहाँ रहती थी बताइए? निर्धन। कौन रहता था? निर्धन। एक निर्धन वृद्ध महिला एक झोपड़ी में रहती थी। सेकंड देखिए खा महिला पतले से देश से अपना पेट भरती थी, दलिए से। ओके। थर्ड देखिए राजा के महल का भोजन बहुत ही टेस्ट था, स्वादिष्ट। देन फोर्थ देखिए दोनों बिल्लियां देश की ओर चल दी, महल। एंड लास्ट देखिए बिल्ली ने एक देश से छलांग मारी और अंदर घुस गई, रोशनदान। ओके बच्चों, ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। अब आगे देखिए, ये अभ्यास कार्य का क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मेल मिलाओ। ही मेल मिलाओ, ठीक है। ये देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ना और मिलाना। मैंने मिला के दिखाया है आपको, आप भी अपनी बुक में करना। ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। निर्धन, राजा, मोटी, दुबली बिल्ली, बर्तन। महल, बिल्ली, वृद्ध महिला, मछली, लालची। ठीक है, अब इनको मिलाना है। निर्धन वृद्ध महिला, राजा महल, मोटी बिल्ली, दुबली बिल्ली, लालची, बर्तन, मछली। यह कार्य आपको बुक में करना है। अब देखिए अभ्यास कार्य है क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, ये देखिए पहला देखिए वृद्ध महिला बहुत धनवान थी, नो रॉन्ग आएगा यहाँ पे। सेकंड देखिए मोटी बिल्ली राजा के महल में दावत उड़ाती थी, राइट। देन थर्ड देखिए वृद्ध महिला बिल्ली की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, नो रॉन्ग। फोर्थ देखिए दुबली बिल्ली लालच में फंस चुकी थी, राइट। देन लास्ट देखिए लालच करना अच्छी आदत होती है, नो रॉन्ग। बच्चों ये वाला कार्य भी आपको बुक में ही करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, झोपड़ी में कौन रहते थे, महिला और दुबली बिल्ली क्या खाकर पेट भरती थी। ये वाला अभी हमने लेसन पढ़ा है, तो मैं अभी आपको इससे क्वेश्चन दिखा रही हूँ। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इसके क्वेश्चन आपको बुक में से करने हैं और आंसर मैंने यहाँ पर लिख के दिखाए हैं। पहला क्वेश्चन है झोपड़ी में कौन कौन रहते थे, तो इसका आंसर ये फर्स्ट लिख के दिखाया मैंने आपके लिए। झोपड़ी में एक निर्धन वृद्ध महिला और एक छोटी दुबली बिल्ली रहती थी। देन सेकंड देखिए महिला और दुबली बिल्ली क्या खाकर पेट भरते थे। महिला और दुबली बिल्ली पतले से दलिये को खाकर दुबली बिल्ली पतले से दलिये को खाकर पेट भरती थी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए दीवार के पास कौन थी। इसका आंसर है दीवार के पास एक मोटी बिल्ली थी। फोर्थ क्वेश्चन है मोटी बिल्ली कहाँ से खाना खाकर अपना पेट भरती थी और कैसे। देखिए ये वाला आंसर है इसका, मोटी बिल्ली राजा के महल में जाकर हर दिन जब राजा खाना खाने बैठता है तो उसकी चौकी के नीचे छिपकर और वहां पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े चुपके से उठा कर खाकर पेट भरती थी। ओके, अब देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन, वृद्ध महिला ने दुबली बिल्ली से क्या विनती की और क्यों की। ये देखिए 5 का आंसर है। वृद्ध महिला ने दुबली बिल्ली से विनती की कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ मिलने वाले दलिये से ही संतुष्ट रहो, क्योंकि वहाँ पर राजा के नौकर चाकर थे। अगर वह बिल्ली को चोरी करते देख लेते तो उसे मार डालते। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी के अंत में क्या होता है। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। कहानी के अंत में बिल्ली मर जाती है क्योंकि वह लालच में आ जाती है और वृद्ध महिला के मना करने के बावजूद राजा के महल में जाकर मछली का टुकड़ा उठाती है कि राजा की नौकर देखकर उसे मार डालते हैं। ओके, ये देख लीजिए आंसर।
ये लिखे हुए आंसर, ये आप सुंदर सुंदर करके लिखेंगे। देखिए, पहले आप लेसन का नाम पार्ट डालेंगे, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर डालेंगे पहले, फिर आप पार्ट का नाम डालेंगे लालची बिल्ली, फिर यहाँ पर प्रश्न उत्तर डालेंगे, यहाँ पे होमवर्क डालेंगे, ठीक है, और डेट भी डालेंगे ऊपर। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, आप भी अच्छी राइटिंग में ये वाला कार्य कॉपी में करेंगे। ओके, अब देखिए अभ्यास कार्य। ओके, अब देखिए अभ्यास कार्य का क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध रूप लिखो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके मैंने शुद्ध रूप लिख दिए हैं। ये वाला कार्य आपको बुक में ही करना है। देखिए झोपड़ी, इसको मैंने ठीक करके लिख रखा है। देखिए सहेली बिल्ली, देखिए चौकी संतुष्ट संत। ओके, ये वाला कार्य आपको ओनली बुक में ही करना है। देन अभ्यास कार्य का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। देखिए वृद्ध जवान, दुबली मोटी, निर्धन धनवान, संतुष्ट दुखी, अगले पिछले, राजा फकीर। ओके, ये वाला कार्य आपको कॉपी में करना है। ओके, याद भी करना है तो कॉपी में करना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अच्छे से याद करना, अच्छे से ध्यान से काम करना, साथ साथ राइटिंग में काम करना और अच्छे से रीडिंग करना। ओके, बाय बाय।